नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में कल हमने जाना था कि ऋतंभरा प्रज्ञा स्वयं का ज्ञान होना या एक ज्ञान प्राप्ति की एक परम अवस्था है जिसमें सारे संस्कार जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब इस पहले अध्याय के आखिरी सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि जो ये ज्ञान प्राप्ति की जो अवस्था है, ये जो परम अवस्था है, ये भी एक प्रकार से एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है। मतलब ये ज्ञान भी जो है, इसका भी एक संस्कार बनता है, इस अवस्था का भी अपना एक संस्कार बनता है जो जीवन मरण का कारण बनता है। तो जब ये संस्कार भी समाप्त हो जाए, मतलब जो प्राप्त हुआ ज्ञान है वो भी एक प्रकार की वृत्तियाँ ही हैं, वो भी एक प्रकार का संस्कार या बीज पैदा कर बीज की तरह है, जिससे वो कोई पौधा बनेगा, कोई पेड़ बनेगा, कोई जन्म मरण का कारण बनेगा। उच्च अवस्थाएं होंगी, लेकिन वो भी पूरी तरह निर्वाण या पूरी तरह मुक्ति नहीं है। तो जब ये ज्ञान भी समाप्त हो जाता है या इस ज्ञान से जनित जो संस्कार है वो भी समाप्त हो जाता है, इसके इम्प्रेशन भी नहीं रहते हैं साधक के ऊपर, तो फिर निर्बीज समाधि होती है। फिर जो समाधि की अवस्था होती है उसमें ज्ञान भी नहीं होता, ज्ञान भी समाप्त हो जाता है और अब पूरी तरह मुक्ति और पूरी तरह स्वतंत्रता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो ये परम अवस्था भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक लास्ट लेवल पे जाके एक बंधन का कारण बनती है। मतलब ये ज्ञान, स्वयं का जानना भी ये होता है कि हाँ, मैं स्वयं को जान रहा हूँ। तो ये भाव भी कि कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, ये भी एक इम्प्रेशन है। अंत में जाके इसको भी छोड़ देना है, इसको भी मिटा देना। बार बार वैराग्य की बात इसलिए कही है, इसको भी छोड़ना है, क्योंकि वाला जो पार्ट है, छोड़ने वाला पार्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब इस ज्ञान को भी छोड़ देगा साधक, तो फिर निर्बीज समाधि होगी, फिर निर्विकल्प एक ऐसी समाधि की अवस्था होगी जिसके बाद कोई जन्म मरण नहीं है, कोई जन्म होने की कोई वजह या कोई बीज नहीं बचता, जिसको निर्बीज समाधि कहा है, जो सबसे उच्च अवस्था है, सबसे मुक्त अवस्था है, परम स्वतंत्र अवस्था है। इसके बाद कोई और अवस्था नहीं। यहाँ पर शुद्ध चैतन्य है, मतलब यहाँ पे चैतन्य है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस है, लेकिन यहाँ जानने वाला भी नहीं बचा है। ऋतंभरा प्रज्ञा में क्या था कि अनुभव था, उस अनुभव को कोई अनुभव कर रहा था, यानी उसको कोई जानने वाला था। लेकिन अब ये जानने वाला भी समाप्त हो गया है। अब सिर्फ ज्ञान है, अब सिर्फ चेतना है, सिर्फ चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है। अब कोई जीवन मरण नहीं है। इसी को निर्बीज समाधि कहा है। सबीज समाधि जिसमें संस्कार बचा है, निर्बीज समाधि जिसमें कोई संस्कार नहीं, परम मुक्ति।